क्या आप कभी मस्जिद अल किबलतैन के बारे में सुना? ये मस्जिद को बोलता है दो किबला का मस्जिद। लेकिन इसका पीछे का स्टोरी कहानी क्या है? हज 2025 में मदीना में जब एक जियारत टूर में हम लोग निकला, जब जो बास में जो टूर गाइड जो एक्सप्लेन किया उसी में एक गूज बम्प आ जाता है और थोड़ा पता चलता है क्या है मस्जिद अल किबलतैन। तो इसको दो किबला क्यों बोलता है? तो अर्ली इस्लाम दिनों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब लोग जो जेरूसलम में मस्जिद अल अक्सा बैत अल मकदीस मस्जिद है उसके तरफ टान लेके नमाज पढ़ता था। लेकिन मन ही मन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काबा शरीफ के लिए काफ़ी दुआ अल्लाह के तरफ था। और दुआ जब कमान हुआ तो जब हिजरा में मक्का से मदीना आ रहा था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका साहिबा लोग, तो अल्लाह से कमान आया कि किबला जो काबा शरीफ के तरफ वो टान लेके नमाज पढ़ना है। तो नमाज के दौरान ही मतलब जेरूसलम अल अक्सा मस्जिद छोड़ के काबा के तरफ टान लेके नमाज शुरू किया था। ये सूरह बकरा वर्स 144 में भी अल्लाह टर्न योर फेस टुवर्ड्स काबा कमान आया था। तो तब से ये दो मतलब एक ही नमाज के टाइम में मस्जिद जेरूसलम के तरफ फिर काबा शरीफ के तरफ टान लेके नमाज पिया था। इसके लिए ये मस्जिद अल किबलतैन काफ़ी फेमस है। और थोड़ा ध्यान से सुने, जो टूर बस गाइड है कितना अच्छा करके इसको एक्सप्लेन किया है हम लोग मदीना टूर में। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये टूर गाइड कितना अच्छा करके एक्सप्लेन किया, तो आपको एक ऑटोमेटिक एक गूज़बम्प आ जाएगा, पता चलेगा। मदीना जियारत के दौरान पास में किबलतैन मस्जिद के जाते वक्त किबलतैन जब वो ताना देते तो हुजूर की दिल जारी होती, अल्लाह के रसूल फिर बार बार दुआ फरमाते। आप हुजूर फिर बार बार आसमान की तरफ देखते हैं और फरमाते, या मेरे अल्लाह मुसलमानों का अव्वल किबला बना दे। या मेरे अल्लाह मुसलमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे किबले को चेंज किया था। हाजी साहब, हमारा अव्वल किबला 17 माह बैतुल मुकद्दस रहा। किसी को पता है या नहीं? मैं बताता हूँ आपको कितने माह। 17 माह हम मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते रहे। अल्लाह के रसूल जब मक्का से आए थे ना हिजरत करके मदीना में, तो मस्जिद किबलतैन के पास हुजूर की एक गुलाम रहते थे। औरत थी, एक दफा वो बीमार हुई, अल्लाह के रसूल आए उसकी अयादत के लिए मस्जिद किबलतैन के पास उसके घर में। तो मस्जिद किबलतैन में नमाज असर का टाइम हो गया था। कुछ रवायात में जोहर का जिक्र है, ज्यादातर जो जिक्र है ना हाजी साहब वो जोहर का जिक्र है। किसका जिक्र है? असर का जिक्र है, क्योंकि तख्ती में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक तख्ती लगी है, वहां पे भी लिखा हुआ है असर की नमाज। कौन सी नमाज है? फिर हम असर की नमाज का हवाला दे देते हैं। तो हाजी साहब जब अल्लाह के रसूल आए असर की नमाज पढ़ाने के लिए, तो मस्जिद किबलतैन में मौजूद थे यहूदी, ईसाई, मुसलमान, ये सारे मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा करते। जब हुजूर पहुंचे असर की नमाज अदा कराने के लिए, जो मस्जिद के अंदर मौजूद थे यहूदी और ईसाई, वो अल्लाह के रसूल को ताना देते, एक बात बार बार सुनवाते। क्या सुनवाते? कि आप दीन इस्लाम तो नया लेकर आए हो, लेकिन किबला हमारा वही बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा वाला चल रहा है, लिहाजा आपका किबला जो है वो नया होना चाहिए और अलग होना चाहिए। जब वो ताना देते तो हुजूर की दिलदारी होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बार बार दुआ फरमाते, आप हुजूर आसमान की तरफ। जब बस से उतर के किबलतैन मस्जिद के तरफ हम लोग आसाम का हाजी लोग जाते वक्त, तो ये देखिए नज़ारा किबलतैन मस्जिद, दो किबला का जो मस्जिद है, जो कहानी अभी अभी आप सुना है। तो हम लोग आसाम का हाजियों लोग किबलतैन मस्जिद की तरफ जाते वक्त उसमें 2 रकात आपको नमाज भी नफल नमाज पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग भी ये देखिए नज़दीक से किबलतैन मस्जिद
दो किबला का जो मस्जिद है, इसका कहानी अभी अभी सुना है, कितना अच्छा लगता है। सोचिए, जो इसी वो मस्जिद है जो पहले एक ज़माना में जेरूसलम के तरफ देख के नमाज पिया करता था, और इधर ही कमांड आया उसके बाद काबा शरीफ के तरफ टान लेके आपको नमाज पढ़ना था, जो अभी सदियों से अभी तक सिलसिला है और क़यामत तक ये जारी रहेगा, काबा शरीफ के तरफ नमाज पढ़ना।